आज हम अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 विमान हादसे पर जो भी रिपोर्ट्स अब तक आई हैं उनके आधार पर एक गहरी बातचीत करेंगे। हमारा मकसद है कि इस दुखद घटना से जुड़ी जो खास बातें हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं और इसका क्या नतीजा निकला उसको ठीक से समझें। तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। ये बात बहुत अहम है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के इतिहास में पहला ऐसा हादसा था जिसमें लोगों की जान गई। अच्छा, तो पहले कुछ बुनियादी जानकारी देख लेते हैं। फ्लाइट AI 171 ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, विमान था बोइंग 7878, रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB, और ये करीब 11 साल पुराना था। तारीख थी 12 जून 2025। और इसमें कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। तो ये हादसा हुआ कैसे? मतलब जो जानकारी है उसके हिसाब से टेक ऑफ के ठीक 1 मिनट बाद ही दोपहर में करीब 1:38 बजे। सिर्फ 1 मिनट बाद? हाँ बिल्कुल। और विमान रनवे से कोई 1.5 किलोमीटर दूर पास में ही BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहां पे क्रैश हो गया। ओह! जो डेटा मिला है वो दिखाता है कि विमान मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था और फिर उसका सिग्नल चला गया। और पायलट की तरफ से कोई कॉल आया था? हाँ, एक मेडे कॉल आया था। पायलट ने उसमें कहा कि पावर या थ्रस्ट मतलब इंजन की ताकत वो खो रहे हैं। अच्छा, पावर लॉस। हाँ, और कुछ वीडियोस में भी दिखा है कि विमान का वो रैम एयर टर्बाइन RAT जिसे कहते हैं, हाँ, इमरजेंसी पावर के लिए। बिल्कुल, वो खुलता हुआ दिखा। तो ये भी मतलब किसी बड़ी गड़बड़ी का ही संकेत है। ये तो वाकई बहुत भयानक लग रहा है। जानमाल का नुकसान कितना हुआ इसमें? ये बहुत ही दुखद था। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री बच पाए। सिर्फ एक? हाँ, एक ब्रिटिश नागरिक थे सीट 11A पर। और सिर्फ विमान में नहीं, जमीन पर भी हॉस्टल में 38 से ज्यादा मेडिकल छात्र और डॉक्टर्स की भी मौत हो गई। अरे बाप रे। और एक तथ्य ये भी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी वो भी उसी विमान में थे। हाँ, ये खबर आई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? मतलब शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है? देखो, जांच तो अभी चली रही है तो पक्के तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो शुरुआती संकेत है वो इंजन फेलियर की तरफ है। अच्छा, वो पावर लॉस कॉल की वजह से? हाँ, वो पावर लॉस वाला मेडे कॉल और RAT का खुलना, ये दोनों बातें इसी तरफ इशारा करती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स में इस बात पर भी बहस चल रही है कि क्या टेक ऑफ के बाद फ्लैप्स को वापस लेने में कोई गड़बड़ी हुई जिससे विमान स्टॉल हो गया, मतलब हवा में कंट्रोल खो बैठा। और मौसम कैसा था उस दिन? क्या मौसम का कोई रोल हो सकता है? नहीं, मौसम बिल्कुल साफ था, हल्की हवा थी, कोई खास बादल वादल नहीं थे, तो मौसम तो वजह नहीं लगता। पर ये सब अभी शुरुआती जांच के बिंदु हैं, असल वजह तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगी। ठीक है, हादसे के बाद फिर बचाव और जांच का काम कैसे आगे बढ़ा? उस पर फौरन कार्रवाई हुई। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स, सेना की टीमें और NDRF। हाँ, NDR। सैंपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि हालत बहुत खराब थी। अच्छी बात ये रही कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स FDR और CVR वो मिल गए हैं। अच्छा, वो मिल गए। उनसे काफी कुछ पता चल सकता है। हाँ, उनसे काफी अहम जानकारी मिल सकती है। जांच में क्या बाहर से भी मदद ली जा रही है, जैसे NTSB या? हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की AIIB, ये दोनों बड़ी एजेंसीज हैं, उनकी टीमें आई हुई हैं मदद के लिए। और जाहिर है विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के लोग भी जांच में शामिल हैं। अच्छा, इस हादसे का असर क्या हुआ है एयर इंडिया पर या बाकी चीजों पर? देखो, एयर इंडिया ने तो एहतियात के तौर पर अपने बाकी 66 ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ानें रोक दी और उनकी जांच की। हालांकि उनमें कोई बड़ी सुरक्षा की खामी नहीं मिली है अब तक। एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है टाटा समूह, उन्होंने हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का वादा किया है। ठीक है। और जो हमारी रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने सभी 787 विमानों की एक्स्ट्रा जांच के आदेश दिए हैं, खासकर फ्यूल और ऑयल सिस्टम की। अच्छा, मतलब एहतियात बढ़त रहे हैं। बिल्कुल। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। और दुनिया भर से शोक संदेश आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स, सब ने दुख जताया है। और वो जो एक यात्री बच गए, उनके बारे में कुछ पता चला? वो कैसे बच निकले? हाँ, उनका नाम विश्वश कुमार रमेश है, ब्रिटिश नागरिक है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो विमान के टूटे हुए इमरजेंसी एग्जिट से किसी तरह बाहर निकल पाए। कमाल है। हाँ,
और ये बात फिर से याद रखने वाली है, ये हादसा इतना अहम इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया भर में उड़ रहे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ। और हाँ, ये 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहला ऐसा हादसा है और इसकी वजह जानने के लिए कई एंगल से जांच अभी चल रही है। हाँ बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि कितने भी मॉडर्न और एडवांस्ड हवाई जहाज क्यों ना आ जाए, एविएशन में सुरक्षा के जो कड़े नियम हैं और हर घटना की जो गहराई से जांच होती है उसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। मतलब सुरक्षा को लेकर कभी भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सब कि ड्रीमलाइनर 10 साल से ज़्यादा समय से सेवा में है और उसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा रहा है। तो ये पहला घातक हादसा, विमान के इतने लंबे सर्विस लाइफ और उसके जो जटिल सिस्टम्स हैं, उनमें लगातार सुरक्षा बनाए रखने की जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है।